अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। बुलेटिन के आगाज में ही आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में आज पहला रोजा होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इजलास की सदारत की। जोनल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा में हुए। मरकजी इजलास में कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात, स्पार्को, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक हुए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि मुल्क भर से चांद की 22 शहादतें मौसूल हुई। अहले वतन को माह मुकद्दस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बांग्लादेश, भारत में भी चांद नजर आ गया और वहाँ भी आज पहला रोजा है। इसी तरह इराक, ओमान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी पहला रोजा आज है। माह रमजान की आमद पर सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रमजान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। बाबरकत महीने की आमद पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में इस्लाह का बेहतरीन मौका है। माह रमजान हमें उम्मीद, सब्र और इज्तिमाई यकजहती का पैगाम देता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद। कहा, अजीम माह मुकद्दस अल्लाह ताला की खसूसी इनायत है। रमजान इबादत, तकवा, परहेजगारी और रूहानी पाकीज़गी का मौका फराहम करता है। रमजान इबादत की हकीकी रूह माशरती जिम्मेदारियों और हकूकुल इबाद का एहतराम है। रोजा सब्र, नज़्म ज़ब्त और एहसास जिम्मेदारी की अमली तरबियत है। माह रमजान हमें इज्तिमाई खैर सगाली और कमजोर तबके की फलाह बहबूद का पैगाम देता है। हुकूमत ने कमजोर तबकात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए रमजान पैकेज का भी आगाज किया है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें वापस लेने पर दरख्वास्तें निपटा दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जमीन के हसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में समाअत हुई। पंजाब हुकूमत ने 3 मुकदमात में जमानत मनसूखी से मुतालिक अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। वकील लतीफ कोसा ने मौकफ इख्तियार किया। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, अगर अपील में सजा मुअत्तल हो गई फिर रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मेंबरान असम्बली ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हम सेहत के मामले को अदालत लेकर गए। हमारा मुतालिबा यही था कि जाती मुआलजीन को मिलाया जाए। पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर है लेकिन इब्हाम अभी बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। बानी की आंखों की बेहतरी, हमें उम्मीद है उन्हें शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बानी की रिहाई के लिए फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। ईद के बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ भी लेंगे। KP में लोगों ने खुद धरना दिया। क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया तो हम भी खत्म कर रहे हैं। अमन दुश्मनों को खत्म करने का मिशन। बलोचिस्तान में CTD की 2 कार्रवाइयों में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कोयटा के इलाके दिलखशा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई हुई। 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 CTD एहलकार भी जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बारखान में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर CTD बलोचिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दाखिला ने CTD की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा।
अदम एतमाद सिर्फ मैं ला सकता हूँ, अदम एतमाद को कामयाब कराना भी जानता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहते हैं हमें वजारतों और इख्तियारात की बजाय खिदमत की सियासत करना होगी। मैंने जेल में कभी हड़ताल की कॉल नहीं दी थी। मुझे बहुत सोने बहुत कुछ कहा मगर सब्र और तहम्मुल से काम लिया। पंजाब में बदकिस्मती से ग्रुपिंग और कोताहियां हमारी कमजोरी का नतीजा है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वटू के घर आमद। अहले खाना से मंजूर वटू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मंजूर वटू पार्टी का कीमती असासा थे, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मालरोड मरी का दौरा। सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद ने लीगी क़यादत का इस्तकबाल किया। कारकुनान, सयाहों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में आला सतह का इजलास हुआ। मरी डेवलपमेंट प्लान समेत दीगर तरक्याती अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने G6 आपारा में कायम रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया। सब्जियों, फलों और अशिया ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने अशिया खुरोनोश की क्वालिटी और कीमतों का भी जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट अवेसा करने, रमजान बाजारों में सफाई और सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ स्टॉल्स पर भी गए, शहरियों से मिले और क्वालिटी कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। बाद शहरियों की जानिब से रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि रेट वाज़े तौर पर लिख कर आवेसा करें ताकि अवाम को मालूम हो कि बाजार रेट और आपका रेट क्या है। मजीद कहा कि अवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुआशरे तलवार की नोक पर नहीं बल्कि अल्फाज और मुकालमे की बुनियाद पर कायम होते हैं। राय कायम करने से पहले तहकीक जरूरी है और आज के दौर में AI और दीगर जदीद टूल्स की मदद से तहकीक करना पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। स्पीकर ने निज़ाम अदल को रियासत का बुनियादी सतून करार देते हुए कहा कि अदालतों में लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और वर्किंग माहौल फराहम करना कानून साजों की जिम्मेदारी है। तफसीलात देखिए आसिफ इकबाल की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली की तारीखी इमारत में स्पीकर और अवाम के उन्वान से एक खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जहां स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों से मुंसलिक तलबा और सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के सवालात के जवाब दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुआशरे तलवार की नोक पर नहीं बल्कि अल्फाज और मुकालमे की बुनियाद पर कायम होते हैं। उनका कहना था कि राय कायम करने से पहले तहकीक जरूरी है और आज के दौर में AI और दीगर जदीद टूल्स की मदद से तहकीक करना पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। स्पीकर ने निज़ाम अदल को रियासत का बुनियादी सतून करार देते हुए कहा कि अदालतों में लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और वर्किंग माहौल फराहम करना कानून साजों की जिम्मेदारी है। आज it is a day of IT, आज it is a day of AI, आज it is a day of all knowledge at your palm। तो आपके पास रिसर्च करने के टूल्स हैं। तो आप पहले मैं आप ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी कोई आपने राय कायम करनी हो, आपने फैसला करना हो कि आप किसी चीज़ के मुतल्लिक कैसे सोचते हैं, जैसे अभी हमारे ब्रदर ने ये बात की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिला, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ ये है कि आप अपनी राय कायम करने से पहले तहकीक करें। उन्होंने पंजाब असम्बली में पब्लिक पिटीशंस के नए निज़ाम का जिक्र करते हुए बताया कि अवाम दस्तखतों के साथ अपनी दरख्वास्त असम्बली को भेज सकेंगे, जो कायमा कमेटी के जरिए मुतलका महकमों तक पहुँचाई जाएगी। तलबा यूनियन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा कि वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हक में हैं और नौजवानों को मुकालमे के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत ने कानून बनाया है हर यूनिवर्सिटी 10% तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करे। तालीमी इदारों में खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए स्पीकर ने ऐलान किया कि एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो वाइस चांसलर्स को तलब करके नफ्सियाती काउंसलिंग समेत जरूरी इकदामात को यकीनी बनाएगी।
इसमें हुकूमतें अपनी कोशिश करती हैं, जैसे वो प्राइवेट स्कूल्स को और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये कहती हैं कि 10% ऑफ योर टोटल एडमिशन आप स्कॉलरशिप मुकर्रर करें, ये लॉ है। लेकिन बदकिस्मती से 90% यूनिवर्सिटीज इस पे अमल दरामद नहीं करती। जो लोग शुरू से चंद लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे, क्योंकि इसका कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस हमने ऐड नहीं किया था। लॉ तो बन गया था लेकिन इसको हम इंश्योर नहीं करा सके, तो उस पर अब हमने असेंबली के अंदर एक नया कानून मुतारिफ कराया है, जो भी कुछ अरसे में इंशाअल्लाह अपनी असल शक्ल में, अमली शक्ल में आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि अवामी नुमाइंदों की पहली जिम्मेदारी अपने हलकों के मसाइल हल करना है और ईवान को अखाड़ा बनाने के बजाय मकालमे का मरकज होना चाहिए। कैमरा टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब रमजानुल मुबारक की आमद, पंजाब का शहर शहर सज गया। रावलपिंडी में इस्तकबाल, रमजान की पुरनूर तैयारियां, रमजान निगहबान के न्योन साइन जगमगाने लगे। तर्जुमान के मुताबिक हर बड़ी शाहरा, मार्केट और चौराहों पर चरागा, रोड्स के अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर रंग बरंग रोशनियां, सड़कों के किनारे पोल पर अल्लाह ताला के नाम रोशन व ताबा है। हर बड़ी सड़क के किनारे दरख्तों में कलरफुल लाइटिंग से समा बन गया। अटक, नौशहरा, खुशाब, मियांवाली, फैसलाबाद में इस्तकबाल रमजान पर बाजारों की सज धज। बहावलपुर, ननकाना साहिब, सरगोदा, विहाड़ी, गुजरात, मुजफ्फरगढ़ में भी रंग बिरंगी रोशनियां रमजानुल मुबारक की रौनकें बढ़ाने लगी। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, राजनपुर, डीजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल, पाकपतन में भी रमजान की आमद पर जश्न और खुशी का समा है। उधर पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से लाहौर पहुंच चुकी है। कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से जितनी भी वीडियोस आई सारी सच्ची हैं। टीम मैनेजमेंट ने हमसे बहुत झूठ बोले, इस मैनेजमेंट के साथ हम मजीद नहीं चल सकते। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमाद भट्ट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल से अपील है वाक़े का नोटिस लिया जाए। हॉकी फेडरेशन और इसके बाद टीम मैनेजमेंट का कसूर है, हमें दिमागी मरीज बना दिया, कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान का मजीद कहना था कि हॉकी मैनेजमेंट में ईमानदार लोगों को लाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी के खिलाड़ियों की नाकिस रिहाइश और खाने के सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा ने खबरें सामने आने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इंक्वायरी कमेटी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हसनात अहमद चेयरमैन, सईद अहमद चौधरी और राना नसरुल्लाह मेंबरान थे। कमेटी ने इंक्वायरी एक रोज में मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स यासिर पीरजादा को भिजवा दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सदर हॉकी फेडरेशन मीर तारिक बुगटी और जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला कर लिया है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे सबा रियाज अपने पहले यूके टूर के दौरान बरतानिया के शहर ब्लैकबर्न पहुंची, जहां कम्युनिटी हॉल में मुनक्का तकरीब में उन्होंने अपनी आवाज का जादू जगा दिया। हॉल मद्दाहों से खचाखच भरा हुआ था और जैसे ही सबा रियाज स्टेज पर आई, तालियों से फिजा गूंज उठी। कवाली और सूफियाना कलाम पर मबनी सहर अंगेज शाम में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और महफिल देर गए तक जारी रही। शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात उन्हें अपनी सकाफत और वतन से जोड़े रखती हैं। टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए मद्दाहों ने सबा की परफॉर्मेंस को शानदार करार दिया। सबा रियाज ने कहा कि ब्लैकबर्न में मिलने वाली मोहब्बत ने उनका दिल जीत लिया। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मतलब कि हमारे ना ये लास्ट टूर था, टूर का लास्ट इवेंट था और ये फैबुलस मींस कि फैंटास्टिक, इतनी ऑडियंस अच्छी थी ना कि टू मच सपोर्टिव, तो डेफिनेटली ये शोज और भी होते रहेंगे। और बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आई स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर कामरान आफ्ताब और तहरीक इंसाफ नॉर्थ वेस्ट के साबिक सदर आसिफ भट्ट ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई की हालिया मेडिकल रिपोर्ट पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। डॉक्टर कामरान आफ्ताब और आसिफ भट्ट का कहना था कि दस्तयाब तिब्बी दस्तावेजात के जायजे के बाद बास नकात तशवीश का बायस हैं, जिन पर फौरी तवज्जो जरूरी है। डॉक्टर कामरान आफ्ताब के मुताबिक आंखों और अमूमी सेहत से मुतालिक रिपोर्ट में मजीद वजाहत दरकार है। उन्होंने मुतालिबा
मुतालबा किया कि जदीद तिबी आलात और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए ताकि गैर जानिबदाराना तशखीस मुमकिन हो सके। उन्होंने जोर दिया कि मरीज की सेहत को सियासी इख्तलाफात से बालातर रखते हुए आलमी मयार के मुताबिक इलाज फराहम किया जाए। आखिर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुतल्लिका हुकाम शफाफियत यकीनी बनाते हुए बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में आवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डस्का में असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि महंगे दामों अशिया खुरोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ग्राम फरोशों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि रमज़ान के दौरान आवाम को रिलीफ फराहम करना जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। सहरी अफ्तारी के लिए 3 निगहबान दस्तरखान कायम किए जाएंगे जहां मुस्तहिक और मुसाफिर अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। आपकी बाकी तहसीलों की तरह दस्ता में भी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की डायरेक्शन से हमने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रीट की ब्यूटिफिकेशन की है, वजीराबाद रोड है जिसमें कॉलेज चौक है, डिफरेंट चौक्स हैं जिनको हमने सजाया है। मज़ीद जो हमारे 3 दस्तरखान यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे जो कचहरी रोड पे, कॉलेज रोड पे और THU हॉस्पिटल के अंदर होगा। तो यहाँ पे मज़ीद हमने जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी हिदायत कर दी गई है कि वो कीमतों में इजाफे पे फौरी एक्शन लेंगे। जो सरकारी रेट तयन हो चुके हैं फौरी इस पे एक्शन लिया जाएगा कि इन्हीं रेट को इम्प्लीमेंट किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तलहार में वार्ड नंबर 5 में खिची बरादरी ने झूठे मुकदमे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने ताज रहनुमा मोहम्मद हसन के हक में रैली निकाली और FIR को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि कम से कम मुकदमा उन्हीं के खिलाफ दर्ज करना सरासर नाइंसाफी है। प्लॉट भी मोहम्मद हसन खिची की मलकियत है। IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP बदीन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। गखर मंडी में पीरकोट रोड ओवरफ्लाई ब्रिज पर डकैती की वारदात। सब्जी मंडी आने वाले शहरी को नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान छीनकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का बताना है कि फरार मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर युसरा सुहेल भट्ट ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के साथ एक तारफी इजलास मुनक्किद किया जिसमें अवामी खदमात की बेहतरी और बाहमी रवाबत को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इजलास के दौरान महकमान के अफसरान ने अपनी कारकर्दगी और जारी मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजानुल मुबारक के पेश नजर खसूसी हिदायत जारी की जिनमें अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम, बाजारों में आवाम को रिलीफ फराहम करने और सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने पर जोर शामिल था। चेयरमैन समाजी और तरक्याती काउंसिल ताजरान सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना है कि जमहूरियत महज एक निज़ाम हुकूमत नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है। खवातीन के बगैर तरक्की नामुमकिन है। मेलसी में तकरीब से खिताब में खुर्शीद अहमद शाह का कहना था कि आज हर शोबा में खवातीन की नुमाइंदगी मौजूद है। औरत फाउंडेशन की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से खवातीन के मसाइल, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। बल्दियाती इंतख़ाबात में पहली बार भरपूर 33% नुमाइंदगी नगारापा की कोशिश का नतीजा है। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल उसामा अमानत की जेर सदारत THQ अस्पताल में हेल्थ काउंसिल का अहम इजलास हुआ। इजलास में अस्पताल के इंतजामी अमूर, अद्वियात की फराहमी और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की कि अस्पताल में सफाई के निज़ाम और तिब्बी अमले की हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को दहलीज पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। IG पंजाब अब्दुल करीम सादिकाबाद के कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंच गए। IG पंजाब का RPO बहावलपुर और GPO रहीम यार खान ने इस्तकबाल किया। RPO गाजी सलाहुद्दीन ने IG पंजाब को कच्चे की मजमूई सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग दी। बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान अब तक 68 डाकू हलाक जबकि 97 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए। हेडमनी के 15 इश्तिहारियों समेत 216 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। RPO बहावलपुर का कहना था कि हथियार डालने वाले तमाम डाकुओं को अदालत में पेश कर दिया गया है।
कच्चे के इलाकों में पुलिस चौकियों के साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी जारी है। रमजान की आमद पर तहसील ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत खसूसी आगाही कैंप कायम कर दिए गए, जिसका मकसद शहरियों को सफाई, सेहत और माहौलियात से मुतालिक शऊर फराहम करना है। ये कैंप इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों के बाहमी ताउन से कायम किया गया, जहां माहिरीन सेहत और सफाई अमले ने शहरियों को जाती सफाई, कूड़ा करकट की दुरुस्त तलफी, साफ पानी के इस्तेमाल और मुतादी बीमारियों से बचाव के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की। कैंप में आने वाले अफराद को आगाही पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए, जबकि बच्चों और खवातीन को खसूसी तौर पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से आगाह किया गया। शाहपुरा रोड पर डाकू डाक दफ्तर का सफाया कर गए। मुसल्लह डाकू दिन दहाड़े 21 लाख से जायद मालियत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। अमले को भी यरगमाल बनाया। नकाबपोश डाकुओं ने बिला खौफ व खतर दफ्तर में दाखिल होकर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। डकैती का निशाना बनने वाली मुतासिरा कॉरियर कंपनी सूबाई वजीर जिशान रफीक के भाई से मंसूब है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वहां चौक सरवर शहीद में 62 अफराद का गरीब काश्तकार के घर पर धावा, अहले खाना पर तशद्दुद किया, जबकि मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि मुल्जिमान ने न सिर्फ घर में जबरदस्ती दाखिल होकर खवातीन और बच्चों को हिरासा किया, बल्कि शदीद मारपीट भी की है। मुल्जिमान बासर होने की वजह से पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। वाक़े के खिलाफ मुतासरा खानदान और अहले इलाका ने थाना सदर पुलिस के खिलाफ खत्म नबूवत चौक पर एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। रेनाला खुर्द में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बाईपास रोड पर खातून सड़क अबूर करते हुए बस से टकराकर जान की बाजी हार गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू जाए हादसा पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक लाश की शनाख्त अकबर बीबी के नाम से हुई है, जबकि लाश जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।